हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक और मीन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्लियर? देखें क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो नीचे आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, तो इसके आधार पे आपको मीन फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि वो मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में मोर देन और फ्रीक्वेंसी दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मोर देन और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लियर, तो ये भी आपके कंटिन्यूअस सीरीज में आता है। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि लेस देन दिया हो, मोर देन दिया हो, बिलो देन दिया हो, अप टू दिया हो, मिड वैल्यू दिया हो, सेंट्रल वैल्यू दिया हुआ हो, क्लास ऑफ इंटरवल दिया हो और इसके साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो वो आपके कंटिन्यूअस सीरीज में आता है। क्लियर? अगर हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं मोर देन, बिलो देन, अप टू, क्लियर, मोर देन, बिलो देन, अप टू, लेस देन, ऐसे क्वेश्चन अगर दे और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो हमको क्लास ऑफ इंटरवल अरेंज करना पड़ेगा, क्लास ऑफ इंटरवल बनाना पड़ेगा, प्लस फ्रीक्वेंसी जो दी रहती है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये फ्रीक्वेंसी रॉन्ग रहती है, उसको राइट करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग मीन को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलिए मेरे भाई इसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्लास ऑफ इंटरवल बनाएंगे। क्लियर? इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है। अभी हम डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और इसके बाद आपको एफ निकालना है। ये भी क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे मोर देन है तो यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल हम यहां से उठाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और मोर देन का रहता है तो एक क्लास ऑफ इंटरवल और बढ़ जाता है, मींस 50 से 60 तक वो चला जाएगा। क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यहां तक क्लास ऑफ इंटरवल आएगा। जब भी मोर देन कहेगा तो क्लास ऑफ इंटरवल इसके एक बाद तक जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर लेस देन कहता है तो आकर के यहीं पर मैक्सिमम 40 से 50 पे ही रुक जाता है। क्लियर? तो मोर देन में एक आप क्लास ऑफ इंटरवल जो लास्ट वैल्यू आपका 50 है वहां से आगे बढ़ जाएगा, 50 to 60 हो जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी गलत रहती है, आपको सही करना पड़ेगा। और हम कैसे सही करेंगे? 50 में से इस 30 को देखेंगे, ये 50 है ना 50, इसमें से आप 30 को माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इस 30 में से 20 को आप माइनस करिए तो 10 हो जाएगा। फिर अब 20 में से 15 को आप घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे 15 में से आप 10 को घटाएंगे तो फिर आपका ये 5 हो जाएगा और 10 में से आप 2 को घटाएंगे तो 8 होगा। और मेरे भाई यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल आगे बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी भी एक आगे माना जाएगा, लेकिन वो आगे वाली फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू है नहीं, वहां पे वो 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0/भेली मतलब 0। तो आप देखेंगे 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा। तो आप यहां पर 2 लिख देंगे। क्लियर? एक बार और आप देख लीजिए कि क्लास ऑफ इंटरवल को हम कैसे अरेंज करेंगे। अगर मोर देन दिया हुआ हो और फिगर जहां से शुरू है उसके आगे एक क्लास ऑफ इंटरवल लास्ट में बढ़ जाएगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो जाएगा। उसी को मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी गलत रहती है, हमको सही करना पड़ेगा। और सही करने के लिए 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो 10 होगा। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर आप 15 में से 10 को माइनस करेंगे फिर 5 होगा। 10 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। और लास्ट में चूंकि ये क्लास ऑफ इंटरवल बढ़ा हुआ है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो 0 मानते हैं 0। क्लियर? क्या मानते हैं? 0। समझे हीरो?
समझे हीरो, क्या मानते हैं 0। तो 2 में से 0 घटा देंगे तो क्या होगा 2, ये मत समझना कि 0 हो जाएगा, तो ही होगा। तो यहां पर 2 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि इसको n लिख सकते हैं और इसका टोटल करेंगे तो ये जो मैक्सिमम वाला है इसी की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। एक बार हम जोड़ भी लेते हैं, 20 10 30 5 35 5 40 8 48 2 50। ओके, अब इसके बाद हम लोग f इंटू एक्स निकालेंगे। मीन्स आपका ये जो फ्रीक्वेंसी आ गया, अभी हमको x की वैल्यू भी निकालना है, फिर हमको fx निकालना है। यहां पर ऐसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाती है। इसको अभी आपको बताया गया था कि इसको हम लोग मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं, और x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। क्लियर। तो चलो मेरे भाई, अब देखो आपका ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम लोग इसका इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वैसे ही आपका आएगा 5 आ जाएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 होगा, 45 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। क्लियर। आप एक बार और देखेंगे, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 एंड 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55। क्लियर। अब हमको क्या करना है, f में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये fx निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 20 पांचे क्या होता है 100। यहाँ पे ये आपका मल्टीप्लाई करने पर 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125, 35 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 175। क्लियर। इसका 45 इंटू 8 इज इक्वल टू 360 एंड 55 इंटू 2 इज इक्वल टू 110। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन fx निकाल देंगे। समेशन fx इज इक्वल टू, देखो मेरे भाई आप इसका टोटल कर लेंगे, तो आप इसका टोटल करेंगे, देखिए 0 5 5 10 के शून्य कैरी क्या होगा 1 होगा, 1 अब 5 क्या होता है 6 2 8 7 15 6 21 1 22, 22 के 2 कैरी क्या होगा 2 होगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 9 और एक क्या हो गया 10, मतलब 10 20 हो गया। ये आपका एक तरीके से कर सकते हो 1020। क्लियर। अब हमारा फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। क्लियर। तो आप 1020 में जब n आपका 50 है, इससे आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू से इस वैल्यू को आप कैंसिल कर देंगे। क्लियर। में 0 से 0 को आप कैंसिल कर देंगे। अब आप इसका डिवाइड कर देंगे, जैसे अगर हम डिवाइड करें तो 5 दूनी का क्या होता है 10 हो गया। अब 2 में तो जाएगा नहीं, जब 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर आप यहां पे क्या लिखेंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट, फिर आपका 5 4 जा 20, 20.4, ये आपका आंसर आ गया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज लाइक इट।